पांच जीव ऐसे हैं संसार में जो अपनी किसी एक इंद्रिय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या संसार के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कितनी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में? 10। ऐसे ही 10 इंद्रियां जीवों के पास भी होती हैं, परंतु अपनी किसी एक इंद्रिय के चंगुल में फंस करके उसके इच्छाओं को पूरी करते करते 5 प्रकार के जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला नाम बताया तितली। तितली कौन सी इंद्रिय से आकर्षित रहती है? तितली अपने नेत्रों के कारण मारी जाती है। क्यों? तितली कह लो या फिर वो पतंगा होता है ना, होली के समय आसपास में वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है लाइट के आगे, पतंगा। तो वो क्यों घूमता है? उसको लगता है कि ये कोई बहुत सुंदर वस्तु है, इसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। रात भर घूमता रहता है, भोजन पानी कुछ करता नहीं, सुबह आप देखोगे तो वहीं नीचे मरा पड़ा मिलता है। अपने नेत्रों के आसक्ति में आकर के वो अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। दूसरा है मछली। मछली किस कारण से मारी जाती है? तो कहते हैं कि मछली अपनी जिह्वा को वश में नहीं कर पाती। कोई व्यक्ति अगर कांटे में कोई अन्न लगा करके जल में छोड़ता है, जो मछली पकड़ने जाते हैं और वो छोड़ता है, तो मछली बिल्कुल अविवेक हो जाती है, इतना भी विचार नहीं करती कि मैं थोड़ा देख तो लूं, परख तो लूं, कहीं खाने योग्य है कि नहीं। डलते ही तुरंत दौड़ती है और उसको खाने जाती है, तुरंत मर जाती है, पकड़ी जाती है। तीसरा बताया भौरा, काला भौरा। वो किसके कारण मारा जाता है? तो भौरा अपनी नासिका के कारण पुष्पों में जा करके उनकी सुगंध को ग्रहण करता है, उनके सुंदर रस को, उनकी सुंदर सुगंध में ही उसको सुख मिलता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, एक सूत्र के भाव से बताते हैं कि भौरा जो है वो कमल में जाकर के बैठ जाता है। रात्रि होती, कमल जब पंखुड़ी बंद करता है तो कई लोग उसको समझाते हैं, अरे भौरे तू चल यहाँ से, ये रात्रि में बंद हो जाएगा और तू अगर ये बंद हो गया तो तेरे को श्वास नहीं आएगी, तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भौरा इतना आसक्त रहता है सुगंध लेने में कि रात भर उस कमल में ही बंद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, लेकिन उसका त्याग नहीं करता, उससे निकलता नहीं है। जबकि भौरे में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो किसी में छेद भी कर सकता है, लेकिन भौरा इतने कोमल उस कमल के पत्तों में छेद नहीं करता, छिद्र नहीं करता, निकलता नहीं उससे बाहर। क्यों? क्योंकि अपनी नासिका की वजह से आसक्त हुआ है। चौथी आसक्ति हाथी। हाथी जो होता है वो अपने स्पर्श का गुलाम होता है। लकड़ी की हथनी बना करके बढ़िया पेंट करके अगर रख दे और हाथी वहां से निकल रहा हो तो हाथी 100 काम छोड़ करके उसके पास चला जाएगा। लोग ऐसे ही करते हैं, गड्ढा करके उसमें कच्चे कच्चे सब ऊपर घास वास डाल के लकड़ी की हथनी खड़ी कर देते हैं, पुतले की बना करके। हाथी उसको पाने के लिए जैसे समीप जाता है गड्ढे में गिर जाता है, लोग बंदी बना लेते हैं। और पांचवा है हिरण। हिरण अपने कान का कच्चा होता है। यदि कोई मधुर संगीत गावे, मधुर संगीत सुनावे, सुंदर स्वर वाद्यों को बजावे जंगल में जाकर के, जो शिकार खेलने जाते हैं वो एक तरीका है कि वो शिकार खेलते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी होता था कि शिकारी संगीत वाद्य बजाना सीख लेते थे और वन में बैठ करके बजाते थे, और हिरण उसको सुनने की भावना से पास आता, इतना विश्वास उसका दृढ़ हो जाता कि वो बगल में आके खड़ा होता और शिकारी उसको तुरंत पकड़ लेता।